नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ये रवीश जी का मैसेज देखिए। आप लोगों के लिए कुछ मैसेज दिए हैं। रवीश जी का पहले मैसेज देखिए। ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। वो जो एक एंकर, मैं यहाँ आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? ये क्यों इतने बड़े देश में चार लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, वही तारीफ कर देते आप। चलिए, देख लिया आपने। फिर से आपको जगाने आए हैं, इनडायरेक्टली जगाने आए हैं। बुज़दिल इंडिया है और इस इंडिया की बुज़दिली शुरू होती है 1947 से। उससे पहले से भी थी, लेकिन 1947 से धर्म के नाम पर ये देश का बंटवारा हो जाता है। जहां पर 5% मुसलमान थे और 5% मुसलमान इस देश का बंटवारा कर देते हैं। और धर्म के नाम पर बंटवारा होने के बाद 1961 में इस देश को सेक्युलर घोषित कर दिया जाता है। एग्जैक्ट इन्होंने कहा है कि ये बुज़दिल इंडिया है। गांधी जी के नाम पर इस देश को लूटने वाले, गांधी जी के समाधि पे हे राम लिखा हुआ है और राम के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं और हम लोग खामोश रहते हैं। ये बुज़दिल इंडिया है। 75% सनातनी जहां पर रहते हैं, वहां पर सनातनियों को डेंगू, मलेरिया और कोविड से कंपेयर किया जाता है और हम चुप रहते हैं। सही में ये बुज़दिल इंडिया है। लव जिहाद को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ता है। एग्जैक्ट ये बुज़दिल इंडिया है। हमारे देश के विद्वान मनमोहन सिंह जी, उनको कोई विदेशी औरत अनपढ़ अपने अंगुली पे 10 साल तक नचाती है और हम लोग खामोश रहते हैं। ये बुज़दिल इंडिया है। आतंकवादी के लिए 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले जाते हैं और हम खामोश रहते हैं कि बुज़दिल इंडिया है। आतंकवादी के एनकाउंटर होने पर वो अनपढ़ गवार औरत रोती है कि आतंकवादियों को क्यों मारा गया, और हम लोग फिर उसको वोट देते हैं। यही बुज़दिल इंडिया है। 15 करोड़ रोहिंग्याओं के लिए, जो कि हमारे देश के रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, उन रोहिंग्याओं का कंपेयर किया जाता है रवीश कुमार के द्वारा। हमारे विदेश में जो हमारे इंडियन रहते हैं, जो बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं अमेरिका के, उन रोहिंग्या के साथ एग्जाम्पल दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उन रोहिंग्याओं के लिए चक्का जाम कर दिया जाता है, देश के रोड को जाम कर दिया जाता है, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है और हम लोग खामोश हैं। एग्जैक्ट ये बुज़दिल इंडिया है। एग्जैक्ट। एक नपुंसक आकर कहता है, पब्लिकली कहता है कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, फिर देख लेना कि तू 80 करोड़ है या हम 20 करोड़ हैं, और फिर हम खामोश रहते हैं। ये बुज़दिल इंडिया है। और उसी शुगर का दूसरा भाई आके पुलिस को धमकाता है कि मोदी योगी चले जाएंगे तो उसके बाद तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। और फिर भी लोग खामोश रहते हैं। एग्जैक्ट ये बुज़दिल इंडिया है। लाखों सिखों को का कत्लेआम कर दिया जाता है और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है ये स्टेटमेंट कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धमाका होता है और हम चुप रहते हैं। ये बुज़दिल इंडिया है। जो सिखों की हत्या करने के लिए तलवार लेके निकला था, उस कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको अच्छा पोजीशन दिया जाता है और हम खामोश रहते हैं। ये बुज़दिल इंडिया है। लाखों कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया जाता है, उनकी मां बहनों के साथ रेप होता है और पूरा इंडिया खामोश रहता है। ये बुज़दिल इंडिया है। मुजफ्फरनगर में ठिठुर के कई मुसलमान बच्चे मर जाते हैं, मुंबई में कई मुस्लिमों को मार दिया जाता है, सीतामढ़ी में कई मुस्लिमों को मार दिया जाता है और हम लोग खामोश रहते हैं। एग्जैक्ट ये बुज़दिल इंडिया है। रवीश कुमार जी नेशनल टीवी पर आके हिंदू लड़कियों से कहते हैं कि तुम लोग मुसलमान से शादी करना
और हम लोग खामोश रहते हैं। जबकि 3 लाख हमारी मुस्लिम बहनों ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगा है कि मैं हिंदू लड़कों से या नॉन मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहती हूँ और मुझे घर वालों से डर लगता है, और कोई नहीं बोलता। रवीश तो बिल्कुल नहीं बोलते और हम लोग नहीं बोलते। एग्जैक्ट ये बुज़दिल इंडिया है। सिर्फ 1% हमारी मुस्लिम बहनें ग्रेजुएट हैं और कोई नहीं बोलता इस बारे में। सिर्फ 6%, 20%, सिर्फ 20% मुसलमान भाई हमारे पढ़े लिखे हैं और कोई नहीं बोलता इस बारे में। ये एग्जैक्ट बुज़दिल इंडिया है। इंडिया के बुज़दिली का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों, गिनती खत्म हो जाएगी। अगर मैं 4 दिन तक 10 दिन तक बोलता रहूं ना इंडिया के बुज़दिली को, तो ये खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं रवीश कुमार जी कि ये बुज़दिल इंडिया है। और हम लोग सिर्फ भारत माता की जय कहकर सोच लेते हैं कि शायद हमने कोई अच्छा काम किया है। तो प्लीज रवीश जी की बातों को समझिए, अपने बुज़दिली को हटाइए, जितने जल्दी हो सके अपने बुज़दिली को हटाइए। और 4 आदमी का फैमिली सिर्फ सालों से देश चला रहा था, तो क्यों परेशानी हो गई थी आप लोगों को? क्या परेशानी थी आप लोगों को? अगर 4 आदमी की फैमिली मेंबर, एक फैमिली पूरे देश को चला रही थी या चलाना चाहती है, तो क्या परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और रवीश जी प्लीज आप मोदी जी के किन्हीं कामों का तारीफ ना करें, क्योंकि कुत्ते भौंकते हुए अच्छे लगते हैं और कोयल गाते हुए अच्छी लगती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, पूरे वर्ल्ड लीडर उनकी तारीफ कर रहे हैं। और रवीश जी एक बात बताऊं, ये वर्ल्ड लीडर जो है ना, वो ऐसे लीडर हैं जो एक बार सूसू कर देंगे तो पता नहीं हजारों रवीश कुमार वहां से निकल जाएगा। तो आप मोदी जी की तारीफ ना करें, आप इसी तरह इंडियन को जगाते रहें। जय हिंद, हर हर महादेव रवीश जी। थैंक यू रवीश जी।